हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं वो है वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन इन हिंदी मीडियम, सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। इसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज सबसे पहले भौतिक राशियां। These are two types। एक है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, और एक है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या चीज है, अदिश राशियां क्या चीज होती है। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं क्या है अदिश राशि। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, परिमाण चाहिए होता है, कोई दिशा नहीं चाहिए होती है। जैसे केवल परिमाण, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, दूरी, इनमें कोई दिशा नहीं है। इनको व्यक्त करने के लिए किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं चाहिए। दाब, आयतन। अब आपसे एक चीज अगर कहें, ऐसी ही राशियों को जिन्हें सिर्फ परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, अदिश राशियां कहते हैं। सर इस बात के मतलब क्या है? इस बात का मतलब, जैसे हम आपसे एक चीज कहें, 2 सेब मैंने खाए, या 100 ग्राम सेब हमने खाया, तो जरा आप सोचें इस चीज को कि क्या इसमें कोई दिशा जैसी बात आ रही है? मैंने अपनी पूरी बात कंप्लीट कर ली इस इतने स्टेटमेंट से। कितने स्टेटमेंट से? केवल 100 से और ग्राम से। ग्राम मात्रक है, यूनिट है, एंड 100 आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, परिमाण जिसको बोलते हैं। इस 2 लफ्ज से मैंने, 2 शब्दों से मैंने, यानी किससे किससे? संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक से हमने पूरी बात कंप्लीट कर दी। ठीक है, मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी 3 किलोमीटर है। कोई पूछता है आपके घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, आप कहते हैं 3 किलोमीटर। 2 ही चीज की जरूरत पड़ी, सामने वाला समझ गया कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर है आपका कॉलेज। केवल दूरी जानना चाहिए, उसको जानना है कितना दूर आपका कॉलेज पड़ता है आपके घर से। तो ये मात्र 2 चीजें, ये परिमाण और ये मात्रा, पूरी बात को स्पष्ट कर दिए। किसी थर्ड चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसी राशियों को ही बेटा अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए जिनको फुली एक्सप्रेस करने के लिए, फुली अंडरस्टैंड के लिए, पूरी तरीके से समझने के लिए, टोटल अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई थर्ड चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे लोग को अदिश राशि कहते हैं। अब आपको बता देते हैं इनके बारे में कि ऐसी राशियां जो होती हैं, जो दिस टाइप फिजिकल क्वांटिटीज हैव नो डायरेक्शन फॉर एक्सप्रेशन टोटली, वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। इनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, बिना किसी स्पेशल मैथ्स के, सिंपल अलजेब्रा के रूल से। 2 kg
प्लस 2 kg इज इक्वल टू 4 kg। सिंपल अलजेब्रा के फॉर्म में इनको ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को। समझ सके आप मेरी बात को? ये रही बेटा टोटल हमारी कौन सी राशि? सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि। अब अगली चीज है बेटा कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज। अब आप देख ले वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में कहते हैं क्या चीज? कि ऐसी भी राशियां होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, समझने के लिए परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, आल्सो डायरेक्शन। केवल ये नहीं कि बस 100 kg, केवल यही नहीं, केवल यही नहीं, डायरेक्शन भी चाहिए। ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं। और ये जो क्वांटिटीज होती हैं ये वेक्टर समेशन के रूल्स को फॉलो करती हैं। ये वेक्टर रूल्स को फॉलो करती हैं। कौन से रूल्स को फॉलो करती हैं? वेक्टर रूल्स को। क्या चीज है वेक्टर रूल्स? आप थोड़ा पेशेंस रखें, हम आपको समझाएंगे वेक्टर रूल्स क्या हैं। थोड़ा समय रख दें मुझे। 2 वेक्टर रूल्स हैं हमारे पास मेनली। कौन कौन से? एक है बेटा वेक्टर सम के ट्रायंगल रूल, और एक है वेक्टर सम का पैरेललोग्राम रूल। मैं आपको दोनों बताऊंगा, थोड़ा समय आने दीजिए। जैसे यहां हमने सिंपली जोड़ दिया था 2 kg 2 kg कितना kg? 4 kg। लेकिन अगर 2 लोग वेक्टर्स हो, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी हो जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए हो, जिनको मैंने कौन सी राशि कही है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको फुली एक्सप्रेस करने के लिए परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। केवल मैग्नीट्यूड से आप उनको टोटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें परिमाण के साथ साथ क्या भी चाहिए? दिशा भी चाहिए। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इनको आप सिंपली नहीं जोड़ सकते हैं, इनको आपको सदिश योग से जोड़ना पड़ेगा। सदिश योग 2 होते हैं, एक योग का त्रिभुज नियम और एक का समांतर चतुर्भुज नियम। और ये सदिश नियमों का पालन भी करते हैं। बल, त्वरण, वेग, ये सब सदिश राशियां हैं। इनको ज्यामितीय विधि से ही जोड़ सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से। सिंपली नहीं ऐड किया जा सकता, इनको ज्योमेट्रिकल मेथड से ही ऐड कर सकते हैं, जनरल एल्जेब्रिक मेथड से नहीं जोड़ सकते, ज्योमेट्रिकल मेथड से ही जोड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आपको उसको एक्सप्रेस करना है तो आपको डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां हूं, मेरी पोजीशन बतानी है आपको, स्थिति, मैं कहां हूं, या आपको अपने स्कूल की पोजीशन बतानी है। कोई भी बंदा वहां पहुंच जाए तो मैं अगर ये चीज कहूं कि मैं अपने घर पर हूं और मेरा स्कूल यहां से 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर मेरा कॉलेज है, क्या कोई व्यक्ति वहां पहुंच सकता है? यहां से 2 किलोमीटर बहुत सारी दूरियां होंगी। मेरे से सामने 2 किलोमीटर, मेरे से बाएं 2 किलोमीटर, मेरे से लेफ्ट, राइट, पीछे, आगे, ऊपर 2 किलोमीटर, नीचे 2 किलोमीटर, कहां? नहीं पहुंच पाएगा कोई भी आदमी। आपने अपनी पूरी बात कंप्लीट नहीं की। लेकिन अगर आप ऐसा कहें कि यहां से 2 किलोमीटर नॉर्थ में या यहां से 2 किलोमीटर साउथ में, ऐसे तो आपने कह दिया कि भैया यहां से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहां? अगर आप ये बता देते कि 2 किलोमीटर नॉर्थ या 2 किलोमीटर साउथ या 2 किलोमीटर वेस्ट या 2 किलोमीटर ईस्ट, तो वो आदमी पहुंच जाता। ये है पोजीशन, इतने किलोमीटर नॉर्थ या इतने किलोमीटर साउथ। अब आपने अपनी पूरी बात कह दी, अब वो पहुंच जाएगा।
2 किलोमीटर साउथ में या फिर 2 किलोमीटर नॉर्थ में, जिधर भी जाना होगा 2 किलोमीटर उस डायरेक्शन में चलेगा। ये पोजीशन कहलाता है इंग्लिश में, इसको स्थिति बोलते हैं। स्थिति एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है। समझ सके इस चीज को? तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको कंप्लीटली पूरी तरीके से शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे की और करूं, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है, अगर कोई भी राशि सदिश है, तो उसमें दिशा जरूर होगी, उसमें डायरेक्शन जरूर होगा। अगर कोई सदिश राशि है, बल, त्वरण, वेग। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन रखती है, तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए, वेक्टर क्वांटिटी हो जाए। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यद्यपि इसमें डायरेक्शन है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर समीशन के रूल को नहीं फॉलो करती, ये वेक्टर रूल्स को नहीं फॉलो करती। सदिशों के योग के त्रिभुज नियम और सदिशों के योग के चतुर्भुज नियम, इनका ये फॉलो नहीं करती। ये देखिए, अगर यहां से 3 एम्पियर आए और यहां से अगर 4 एम्पियर आए, तो यहां पर नेट ये देती है कितना, 7 एम्पियर, 90 डिग्री अगर हो तो। ये सिंपल रूल है 3, 4, 7। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो 3 और 4, अगर इस 90 डिग्री को अगर आप ध्यान दें, ज्योमेट्री क्या कहती है? ज्योमेट्री कहती है 3, 4, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। ये ज्योमेट्री का रूल है। और सिंपल अलजेब्रा का रूल क्या है, 4, 3, 7। ज्योमेट्री का रूल क्या है? ज्योमेट्री तो पढ़े होंगे ना। ज्योमेट्री कहती है 3 और 4, ये पाइथागोरस थ्योरम से 5 आएगा। अगर इसको फॉलो करते तो फिर इलेक्ट्रिक करंट भी एक कैसी क्वांटिटी होती, वेक्टर क्वांटिटी होती। लेकिन ये 7 दे देते हैं, 5 नहीं दे देते हैं, भले ही 90 डिग्री रहे। तो इस तरीके से तो सर अगर ये 90 डिग्री है तब तो ये कितना होगा, 5। जरा ये सोचो, ये भी 3 और ये 4। जरा अब बताओ, अगर इसमें 3 एम्पियर जाए और इसमें भी अगर 4 एम्पियर जाए, तो यहां पर आपको कितना एम्पियर मिलेगा? इसमें बाहर निकलने पर 7 ही मिलेगा। क्या ये डायरेक्शन अब उतना ही जितना पहले था? पहले 90 था और अब 90 नहीं है, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी 7 मिलता था, अब भी कितना मिला, 7 मिला। इसका मतलब डायरेक्शन का ख्याल नहीं है इनको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो रिजल्ट मिल रहा है उस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जब डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं है तो भले डायरेक्शन है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो डायरेक्शन का फॉलो करती, 90 पर अलग रिजल्ट देती और इस एंगल पर अलग रिजल्ट देती। लेकिन इन पर तो डायरेक्शन का कोई क्या नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये सदिश योग के नियम को फॉलो नहीं कर रही है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो और वो सदिश योग के नियम को फॉलो करें, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें, सिंपल अलजेब्रा को, जनरल अलजेब्रा को फॉलो ना करें। समझ गए? वेक्टर योग के त्रिभुज नियम या फिर समांतर चतुर्भुज के नियम को फॉलो करें। ऐसी सदिश राशियों को हम, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं।